इस्तिकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न हैदरी। बुलंद आवाज से लगना चाहिए कि आप हुसैन के चाहने वाले हैं। जश्न हैदरी, जश्न हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके सामने मुकर्रे अजीम आता है, जाने लुत्फ अमीम आता है। मुकर्रे अजीम आता है, जाने लुत्फ अमीम आता है। अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है कि बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा की सरमस्तियाँ वाइज अहले सुन्नत चले आइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वन्तक़लहुल लिसान व अल्लमहुल बयान। बेशक बेशक। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताबिईन वल मुस्तआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला व नज़ल गफ़्फ़ार फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंसानियत के मसीहा, आदमियत के रहनुमा, मौलिम कायनात व इंसानियत की बारगाह अज़ीमुल मर्तबत में दरूद पाक का नजराना बाअंदाज़े गुलामाना पेश करें। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहर से भी ज़्यादा करीब है, और लातादाद दरूद व सलाम उस ज़ाते खैरुल अनाम पर जिनके वजूद मसऊद की बरकतों ने कायनाते आलम को वजूद अता किया। आज का ये पाकीज़ा इजलास रूह परवर महफिल नूरानी बज़्म मशामे जागो मुअत्तर करने वाली तकरीब, जिसमें खुशनसीब मुसलमानों को शिरकत की सआदत हासिल हो रही है, और आपका खादिम मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी भी हुजूरी की सआदत हासिल कर रहा है। मुझसे पेशरो खतीब शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुर्शिद आलम साहब से इल्म मार्फत में डूबी हुई कौसर व सलसबील से धुली हुई तकरीर आप हज़रत समाअत फरमा रहे हैं। रोशन फिक्र के मालिक, इंसानियत के गमखारो हमदर्द आली जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब निगाहों के सामने शहंशाह फिक्र तदब्बुर, फिक्र फन की शान शानदार कारी कुरान कारी आरिफ रजा साहब निगाहों के सामने मोहम्मद आरिफ, और नब्बत कौम एक अजीम उस्सान दीनी मुबल्लिग कारी गुलाम गोश साहब, पैकर खुलूस व मोहब्बत आली जनाब कारी शफीक अहमद साहब। इन सब उलमा की मौजूदगी में दो चार अशार के ज़रिए आप हजरात की ज़हनियत और अच्छी समातों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। वादा किया था जो वो निभाया हुसैन ने, वादा किया था जो वो निभाया हुसैन ने, गर्दन कटा के दीद बचाया हुसैन ने, और हक पर तो जानो तन भी लुटाया मगर कभी
बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। और तफसीर ला तकुलू की तकमील देखिए, क्या कहना है? तफसीर ला तकुलू की तकमील देखिए, कुरान नेज़े पर भी सुनाया हुसैन ने। भाई जब इन लोगों ने नाम निहाल फतेहमंदी को लेकर के जुलूस निकाला, सरे हुसैन को नेज़ा के नोक पे रखा और रखने के बाद जुलूस निकाला, तो एक हाफिज कुरान तिलावत कर रहा था, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़े वरज़की में कानू मिन आयातिना अजबा। लोगों क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारे एक अजीब निशानी थे। तो सरे हुसैन से आवाज आई, आज अबो मिन असहाबिल कहफ़े कतली व हमली। मेरा इस तरह से कत्ल किया जाना और नेज़ा पर मुझे घुमाना उससे भी ज्यादा अजीब है जो तुम बता रहे हो। तो जिनका घर हो करबला के मैदान में, सर हो नेज़े के नोक पे, उस सर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही थी, तो कैसे लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जब नवासाए रसूलुल्लाह सर अलग होने के बाद उनकी जिंदगी का ये आलम कि सरे पाक से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है, तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का क्या आलम होगा। इसीलिए हम लोग किसी बिकाऊ हजरत से नहीं पूछते, डायरेक्ट सरकार आला हजरत से पूछते हैं जिंदगी के बारे में। आला हजरत के दरे पाक की चौखट से आज भी तुम्हें जवाब मिलेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। तफसीर ला तकुलू की तकमील देखिए, कुरान नेज़े पर भी सुनाया हुसैन ने। और प्यास की शिद्दत में तो गिरफ्तार थे मगर पानी यजीदियों को पिलाया हुसैन। आप कहेंगे कहाँ पिलाया, तो बात 3 मुहर्रम की है। तो इमाम हुसैन कूफा के मैदान में पहुंचे, 1000 यजीदी फौजों ने इमाम हुसैन का मुहासरा किया, आपको घेर लिया और कहा कि यजीद की बैयत कबूल कीजिए। इमाम हुसैन ने मुतलकन इनकार फरमाया। अगर इमाम हुसैन का हाथ अकेला होता तब भी ना देते, मगर उस हाथ में तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी है, फारूक आज़म की अदालत भी है, मौला अली की शुजाअत भी है, उस्मान गनी की सखावत भी है। कैसे देते? आपने मुतलकन इनकार फरमाया। एक हक परस्त मुसलमान के लिए बातिल परस्त इंसान की बैयत सजरे दीन और इस्लाम की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। यजीद सरापा फिस्को फजूर का नाम था। इमाम हुसैन मुजस्समाए हक को हिदायत का नाम था। यजीद सरापा जुल्म का नाम था। हुसैन आजम सरापा सब्र का नाम है। यजीद सरापा जब्र का नाम था। हुसैन आजम सरापा अदल का नाम है। यजीद जहन्नमी का नाम था। हुसैन आजम जन्नती जवानों के सरदार का नाम है। कैसे हाथ दे देते? तो आपने हाथ नहीं दिया। तो आप शेर सुने कि प्यास की शिद्दत में तो अच्छा उन दिनों यजीदियों के पास पानी खत्म हो गया। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास मस्कीजा खोल दो। इमाम हुसैन के पास पानी मौजूद था, अब पानी पिला दो। इसलिए कि अहले बैत, ये इंसान तो इंसान है, अहले बैत जानवरों को भी पानी पिलाती है। क्या बात, पानी पिला दो। क्या बात है, बहुत देखिए हुसैन आजम का ज़र्फ उन लोगों को पानी पिला रहे हैं जो लोग इमाम हुसैन पर पानी बंद करने वाले थे। तो आप शेर सुने कि प्यास की शिद्दत में तो गिरफ्तार थे मगर पानी यजीदियों को पिलाया हुसैन ने। पानी यजीदियों को पिलाया हुसैन ने। दोनों की सोच देखिए। यजीद की सोच ये थी कि ताकत ही सब कुछ है, मगर इमाम हुसैन की सोच ये थी कि हक्कानियत ही सब कुछ है और हक ही ताकत है। बेशक, बेशक। तो दोनों की फिक्र अलग थी। अब जरा पहले एक हदीस पाक सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। हवाला नोट कीजिए, तफसीर रूहुल बयान जिल्द 100 सफ़ा 534। नबी कौनैन ने फरमाया, वो मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिनन। क्या बात है, क्या बात है, जो क्या बात नबी और आले नबी की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। बेशक, एक बात मुझे ये बताइए
एक आदमी पूरी जिंदगी इबादत करता है तो क्या कोई गारंटी है कि वो जन्नत में जाएगा? खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए कि शैतान कदम कदम पे इंसान के ईमान लूटने के लिए पीछे पड़ा है। और जब इस शैतान को अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर किया तो जानते हो जाते वक्त उसने क्या कहा था? जो कुछ कहा था वो कलाम फसाहत और बलागत के हवाले से सुनिए। इब्लीस ने कहा था काला फबिइज्जते का ला उकवयन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। तेरी इज्जत की कसम मैं सबको गुमराह करूंगा, कर रहा है, मगर जो तेरे मुखलिस बंदे हैं। तो रब ने फरमाया काला फल हक्को वल हक्का अकूलु ला अमला अन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन। अगर यही हक है तो मैं हक ही फरमाता हूँ कि मैं जरूर तुमको जहन्नम में डालूंगा और उन सबको डालूंगा जो तेरी पैरवी करेगा। तो इब्लीस ने वादा किया था कि मैं सबको गुमराह करूंगा, कर रहा। तो एक मुत्तकी आदमी कोई गारंटी नहीं कि खात्मा ईमान पर हो। एक हाजी आदमी कोई गारंटी नहीं कि खात्मा ईमान पर हो। एक तकवा सियार आदमी कोई कंफर्म नहीं है कि खात्मा होगा तो ईमान ही पर होगा। तो नमाजी के लिए कोई गारंटी नहीं कि खात्मा हो तो ईमान पर हो। हाजी के लिए कोई गारंटी नहीं कि खात्मा हो तो ईमान पर हो। एक मुत्तकी के लिए कोई गारंटी नहीं कि खात्मा हो तो ईमान पर हो। मगर जिसके दिल में नबी और आले नबी की मोहब्बत है, नबी गारंटी दे रहे हैं कि जब उसका खात्मा होगा ईमान पर होगा। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। अल्लाह ताला जिसको अजीज समझता है उसको आजमाइश में मुब्तला फरमाता है। आजमाइश की इब्तिदा थी मिना और इंतहा है करबला। आजमाइश की इब्तिदा ही इब्तला है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आलम ख्वाब में रब ने हुक्म दिया कि अपने अजीज बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो, उस ख्वाब की तकमील के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के गले में छुरी रखी। अच्छा, बेटा भी कितना सादतमंद है, अर्ज करता है अब्बा जान आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं आपका हाथ रुक न जाए और मैं इस सादत से महरूम ना हो। अब्बा जान जल्दी कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मास साबिरीन। अल्लाह ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबित पाएंगे। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के गले में छुरी चलाते हैं, उधर अहकमुल हाकिमीन ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जल्दी करो, ये गर्दन तो कट जाएगी और गर्दन कटनी नहीं चाहिए, इसलिए कि मैंने इस्माइल के पुश्त में नूरे मोहम्मदी रखा है। इसलिए तुम जन्नत जाओ और दुम्बा लेके आओ। इससे पहले कि गर्दन कटे दुम्बा रख दो। जब आंखों से पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं कटी, दुम्बा कट गया, मगर कुर्बानी तो कबूल हो गई। तभी ना आपको इस्माइल ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला। ज़बा नहीं हुए मगर ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला, कुर्बानी कबूल हुई, तब तो अहकमुल हाकिमीन की तरफ से इनाम मिला। या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ए इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया और हम ऐसे ही सिला देते हैं नेकों को, और हमने एक बहुत बड़ा ज़बीहा फिदिया में देकर उसे बचा लिया। ये बताने का मकसद जानते हो? कुछ खारजी मौलवी ये बोलते हैं कि इमाम हुसैन की याद क्यों मनाते हो? उन लोगों को समझाने के लिए अगर उनकी रूह आवारा बादल की तरह घूम रही हो तो ज़रा मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी को सुन ले कि सुन्नत बराहीमी मनाने वालों, इब्राहिम की याद तुम भी मनाओ, हम भी मनाए। जहाँ गर्दन नहीं कटी दुम्बा कट गया, उनकी याद तुम भी मनाओ, हम भी मनाए। मगर करबला के मैदान में दुम्बा नहीं कटा, वहाँ तो गर्दनें कट रही हैं, भांजों की गर्दनें, भतीजों की गर्दनें। खुद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश करके ये पैगाम दे दिया, ए मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम भी मसलक हक की हिफाजत के लिए, तुम भी निज़ाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी देना पड़े दे देना, घर का घर लुटाना पड़े लुटा देना, सरवत देना पड़े दे देना, कुंबा का कुंबा लुटाना पड़े लुटा देना, अपनी जान देना पड़े दे देना, मगर नाना जान का दिया हुआ ईमान जाने मत देना। तो वहाँ गर्दनें कटी और उसकी याद हम न मनाए। हुसैन आज़म
जिनकी कुव्वते हक परस्ती से आज हक जिंदा है, जिनके खूने शहादत ने सोई हुई मिल्लत इस्लामिया को बेदार कर दिया, वो हुसैन आजम जिसने कौमों को जिंदा किया, मुसलमान नस्ल को जिंदा किया, दीनों हक को जिंदा किया, मरी हुई रूह जमहूरियत को जिंदा किया। तो हुसैन आजम एक फर्द का नाम नहीं है, इस्लाम के मीरे कारवां का नाम है, रसूल पाक की एक अजीम तहरीक का नाम है, ममलिकत हक व सदाकत के ताजदार है हुसैन, गुलशन इस्लाम की बहार है हुसैन, सब्र और रजा की सल्तनत के शहरे यार है हुसैन, नबी कौनैन के दिल के करार है हुसैन, नौजवाना ने जन्नत के सरदार है हुसैन, अज़्मो यकीन की तलवार है हुसैन। हुसैन का दीदार नबी कौनैन का दीदार है, और जिसके दिल में हुसैन आजम का प्यार है, बिल यकीन उसका बेड़ा पार है। यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार। एक हदीस पाक इसी तसल्सल में और सुन लीजिए। नबी कौनैन ने फरमाया, मसलो अहले बैती फीकुम का सफीनते नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलका। नबी कौनैन ने फरमाया कि मेरे अहले बैत, अच्छा अहले बैत का माना समझते हैं आप? तो कहते हैं ना कि अहले बैत, अहल का माना है वाला, बैत माना घर, घर वाला। किसी के घर वाले को आप अपना घर वाला बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो मेरे घर वाले को अपना घर वाला क्यों बोलते हैं? मगर ये नबी के घर वाले हैं, हम भी बोलते हैं अहले बैत, आप भी बोलते हो अहले बैत, उलमा भी बोलते हैं अहले बैत, सब बोलते हैं ना। रीजन क्या, क्यों ऐसा? तो सुनिए, मोहब्बत के 3 दर्जे होते हैं। एक दर्जा ये होता है कि दूर से सलाम, और दूसरा दर्जा ये है कि मुसाफा करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत हो तो गले लगाते हैं। 3 दर्जे है ना। तो अगर किसी से आपको ज्यादा मोहब्बत हो तो आपके घर में आए तो क्या कहते हो? हाजा बैती बैतों का, मेरा घर आपका घर है, ये आपका घर है, अपना घर समझ के रहिए, ये कहता है कि नहीं? तो चूंकि नबी कौनैन और आले नबी की मोहब्बत के उनसुर सुन्नियों के दिल में, वफादारों के दिल में पिन्हा है, ये मोहब्बत की अलामत है कि नबी के घर वाले को अपना घर वाले बोलते हैं। तो नबी कौनैन ने फरमाया कि लोगों मेरी अहले बैत, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। क्या बात। जो उस कश्ती में सवार हुआ, मन रकबहा नजा, वो निजात पा गया, और जो सवार नहीं हुआ, वो मन तखल्लफा अनहा हलाका, वो हलाक हो गया, बेशक दरिया में डूब के लुकमा अजल बन गया, मौत की नींद सो गया। अब जरा सरो तफसील का सिरा छू के आपको थोड़ी बता दूं। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल यानी 950 साल तक कौम को हिदायत करते रहे, तबलीग दीन पेश करते रहे, मगर वारे पत्थर दिल कौम टस से मस नहीं हुई। नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला इस कौम को समझाने के लिए मैंने पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ कर दी, मगर ये कौम जुम्बिश भी नहीं ले रही। तो रब ने फरमाया, ए नूह, मैं एक पानी का तूफान लाऊंगा, मगर ए नूह तुम भी हो, तुम्हारे चाहने मानने वाले भी हैं। जब मैं पानी का तूफान लाऊंगा तो लोग हलाक हो जाएंगे, तो एक कश्ती बनाओ। तरीका एक कार बता दिया गया कश्ती बनाने का। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मुनहमिक हो गए। उस कश्ती के 3 दर्जे बने, 300 गज लंबाई, 50 गज चौड़ाई, 30 गज ऊंचाई, इतनी बड़ी कश्ती। और ये कश्ती कंप्लीट होने में 2 साल लग गए। जब 2 साल बाद कश्ती तैयार हो गई, कहरे इलाही ने करवट लिया तो पानी का तूफान आया। पहले दर्जे में जितने जानवर थे सब बैठ गए, दूसरे दर्जे में जितने चौपाए थे सब बैठ गए, ऊपर वाले दर्जे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और चाहने मानने वाले बैठ गए। वो कश्ती दरिया पार कर गई, जूदी पहाड़ी से लग गई, और जो लोग नहीं बैठा वो हलाक हो गया। तो जिस तरह जान बचाने के लिए, निजात पाने के लिए उस दौर में कश्ती नूह की जरूरत थी, आज भी बिदअत और मुनकरात से बचने के लिए, ये गुमराहियत के तूफान से बचने के लिए हमें भी एक कश्ती की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के सदके से हमें भी अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती अता फरमा दिया कि जो इस कश्ती में बैठ जाएगा उसका बेड़ा यहाँ भी पार हो जाएगा, वहाँ भी पार हो जाएगा। टाइम है 2-4 मिनट और हुसैन में किसी को जल्दी हो मुनाफिक है। आप बयान करिए। 20 मिनट है, 20 नहीं, 1 घंटा बयान करिए।
अच्छा 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 20 मिनट के एक अंदर बात- वक्त की पाबंदी क्या क्यों लगा रहे भाई? बयान होने दो ना, जिक्र हुसैन की महफिल हो रही है। एक बात और बताइए, हमारी इस्तिलाह में गूंगा उसे कहते हैं जो इन जबान से ना बोले, अंधा उसे कहते हैं जो इन आंखों से ना देखे, बहरा उसे कहते हैं जो इन कानों से ना सुने। मगर कुरान की इस्तिलाह में गूंगा उसे कहते हैं जो जबान रख के हक ना बोले, अंधा उसे कहते हैं जो आंख रख के हक ना देखे, आज मुफ्ती हुए आप। बहिरा वो है कुरान की इस्तिलाह में, कुरान की नज़र में बहिरा वो है कि जो कान रखकर हक ना सुने। अच्छा, हमारी नज़र में मुर्दा वो है जो बेहिस्सो हरकत हो जाए, हाँ जिसके सांस की आमद और रफ्त बंद हो जाए। मगर कुरान की नज़र में जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है, जरा इसको भी समझिए। सरह तफसील का सिरा छू के बता दूं, जब हमारे नबी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, सैबा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने तबलीग पेश कर रहे थे, हक को हिदायत पेश कर रहे थे, दीन पेश कर रहे थे, तो अबू जहल इनकार कर रहा था, अबू लहब इनकार कर रहा था, उतबा व सैबा इनकार कर रहा था। नबी इसरार पे इसरार कर रहे हैं मगर वो इनकार पे इनकार कर रहा है। तब रब ने फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मुस्तफा ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। बेशक। कल मौता नहीं है, ये नहीं कि मुर्दे की तरह है, डायरेक्ट मुर्दा, मुतलक मुर्दा कहा, ये मुर्दा तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो क्या अबू जहल हकीकत में मर चुका था? क्या अबू लहब मर चुका था? क्या उनके सांस की आमद और रफ्त बंद हो चुकी थी? बल्कि अबू जहल तो मक्के की गलियों में घूम रहा था, सांसें ले रहा था, फिर भी कुरान ने उसको मुर्दा कहा ना। मगर इधर देखिए, 18 साल के नौजवान बेटे की बेगोरो कफन लाश सामने है, कुरान कह रहा है जिंदा है। 22 साल के हजरत कासिम की जवानी लूटी गई, कुरान कह रहा है जिंदा है। और मोहम्मद सागरे शहादत से सरसार हो चुके, कुरान कह रहा है जिंदा है। 6 माह का अली असगर, कसम खुदा की खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। क्या बात है? अली असगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 6 माह का अली असगर अपने मुकद्दस हल्क पर तीर खाकर यजीदियों के जुल्म सितम का निशाना बन गया, मगर कुरान कह रहा है जिंदा है। तो अबू जहल, अबू लहब को कुरान ने मुर्दा क्यों कहा, इनको जिंदा क्यों कहा? रीजन क्या है? दिस इज द रिलीजियस रीजन, इसके धार्मिक वजह क्या है? तो सुनिए, रब की बारगाह में मैंने अरीजा पेश किया, मौला अबू जहल तो खा रहा है, घूम रहा है, मक्के की गलियों में सांसें ले रहा है, फिर वो मुर्दा क्यों? इधर तो सर अलग है, धर अलग है। इन यजीदियों ने इन शोहदा के लाशों पर घोड़े दौड़ा कर यजीद वहशत व बर्बरियत का पूरा पूरा सबूत पेश कर दिया है, फिर ये जिंदा क्यों? तो मसीहत के नकीब ने आवाज दिया, सुनो, अबू जहल को, अबू लहब को, उतबा व सैबा को नबी की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, और इन शोहदाए करबला को नबी की वफादारी ने मरने नहीं दिया। गद्दारी का नाम मौत है, वफादारी का नाम जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। करबला के मौजू पर अरबाब फिक्र कलम, असहाबे ज़बान व बयां मुसलसल पिछली कई सदियों से बोल और लिख रहे हैं, उनके असबाब व अवामिल पर बहस व मुबाहिजा कर रहे हैं, उनके अंजाम व अवाकिब की नई नई ताबीरात तलाश कर रहे हैं। मगर मेरा गालिब गुमान ये है कि सुल्तानुल हिंद अताई रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ने जो तस्रीफ पेश की वो ऐसी अभी तक नजर नहीं आ रही। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया शाह अस्त हुसैन, क्या बात है? क्या बात बादशाह अस्त हुसैन। गरीब नवाज हुसैन को सिर्फ बादशाह नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हुसैन बादशाहों के बादशाह है। हमारे इंडिया का बादशाह, ये हमारा भारत जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और लातादाद सकाफतों का पुरअमन खित्ता है, इस इंडिया को जो बादशाह है वो सिर्फ बादशाह है, बादशाहों के बादशाह नहीं। इसलिए बादशाह है, जो बादशाह होता है उसके लिए दायरा मुतय्यन होता है, जोग्राफिया मुतय्यन होता है, सरहद व सीमा मुतय्यन होता है। हमारे इंडिया के बादशाह की हुकूमत दूसरे मुल्क पे नहीं है, सिर्फ इंडिया पे है, क्योंकि दायरा मुतय्यन है। मगर जहाँ पर दायरा घुटना टेक दे, जोग्राफिया सर खम कर दे, उसी बादशाह को बादशाहों के बादशाह बोला जाता है। एक बात बताओ, क्या आज निज़ाम मुस्तफ़ा इमाम हुसैन के खून से महफूज नहीं है? मस्जिदों की आज़ानें बोल रही है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के अमीन का नाम है हुसैन। सजदों की हैसियतें बोल रही है कि सजदों की अहमियत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है हुसैन।
रुकू का मिजाज बोल रहा है कि रुकू की अहमियत का नाम है हुसैन। मसला हिल्लत व हुर्मत का कानून बोल रहा है कि इस्लाम के कानून के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है हुसैन। इसीलिए गरीब नवाज ने फरमाया था शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। अच्छा, वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखकर बोलना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पे ज़्यादा तफसीली बयान ना करके मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद तकरीर का इख्तिताम। बात यह है 61 हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत हुई, ठीक? और 67 हिजरी में मुख्तार सकफी वहां का हाकिम बना। कई साल हुए? 6 साल। 6 साल में इनकलाब आ गया। खुदाई कुव्वत की खामोश तलवार जब जालिम इंसानों के सरों पर चमकती है तो उसको उसका नामो निशान मिटा देता है। जब कहरे इलाही करवट लेता है तो कौमे जालिम को इस सफाए हस्ती से मिटा देता है। मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि ये लोगों, जिन लोगों ने हुसैन के कत्ल में हिस्सा लिया था उन सब का सर कलम किया जाएगा, उन सब का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यही जगह है जहां पर इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया था कि जो भी इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चे, जिनका नाम मोहम्मद या इब्राहिम है, मोहम्मद इब्राहिम, इन दोनों बच्चों को अपने घर में पनाह देगा, उसका सर कलम किया जाएगा। अभी 6 साल नहीं हुए कि मुख्तार सकफी हाकिम बन गया और ऐलान कर दिया। और आपने ये ऐलान सुनते ही यजीदी चूहे की तरह भागने लगे, कोई पहाड़ की खो में, कोई जंगलों में, कोई दरिया के किनारे। मुख्तार सकफी ने अबू उमरा कोतवाल को हुक्म दिया कि जाओ गिरफ्तार करके लाओ। हफ्स को गिरफ्तार करके लाया गया। मुख्तार सकफी ने हफ्स से पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा मेरा बाप दुनियादारी से, राजनीति से त्याग पत्र दे दिया है, अब तो वो तो गोसानसी हो गए। मुख्तार सकफी ने कहा उसको अगर तस्लिया की जरूरत थी तो शहादत हुसैन से पहले कर लेता। बुला उस भगत जी को। बुलाया गया। जो बुलाया तो कहा तू ही वो बदबख्त है जो 4000 फौज करबला में उतारा था तूने। मैं तुमको कौन सी सजा दूं जिससे मेरे दिल को और मुसलमानों के दिल को ठंडक पहुंचे। कहा सबसे पहले इसका बेटा हफ्स के गर्दन मारो, ताकि इसको पता चल जाए कि जब मेरे आका इमाम हुसैन के सामने अली अकबर की शहादत हो रही थी तो हुसैन आजम के दिल पे क्या गुजरी हो। हफ्स की गर्दन मारी गई। मुख्तार सकफी ने कहा जालिम, ये तुम्हारा बेटा मारा जा रहा है, ये अली अकबर के खून का बदला है। बेशक तू मारा जाएगा, ये इमाम हुसैन के खून का बदला है। उसके बाद उसकी भी गर्दन मारी गई। अमर इब्न साद, अब हफ्स का ये फास, इनकी भी गर्दन मारी गई और उनके सर को वहीं पर ला के रखा गया जहां इन लोगों ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को रखा था। क्या बात है, क्या बात है यार। उसके बाद तलाश हुई सिमर की। वो एक गांव में भाग गया था और झाड़ी में छुपा हुआ था। उसको पकड़ के लाया। जुल्म में कोई ताकत नहीं होती है, वक्त की ताकत होती है। उसको तलाश करके लाया। जब लाया उसको देखते ही मुख्तार सकफी गुस्से के मारे कांपने लगे। बोला तू ही वो सकीउल कल्ब है जिसने इमाम हुसैन के सीना पे चढ़ के खंजर चलाया था। अब तू अपना अंजाम देख ले। कहा पहले तो दोनों हाथ ला, जिस हाथ से तूने खंजर चलाया था वो नापाक हाथ मेरे सामने ला। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा मुझ पर रहम करो, मैं प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने कहा इमाम हुसैन को शहादत शहीद करने से पहले क्या तुम लोगों ने पानी पिलाया था? अब तू किस मुंह से पानी मांग रहा है? अब तू मौत का इंतजार कर, तुम्हारे लिए जहन्नम का खौलता हुआ पानी इंतजार कर रहा। बेशक। सिमर के दोनों हाथ काटे गए, पैर काटे गए। उसके बाद उसकी गर्दन मारी गई। मारने के बाद उसकी लाश को कुत्ते बिल्ली को खिला दिया गया और सर को लाके वहीं रखा गया। 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। किसने कहा? बोलिए ना। उसके बाद खौली की तलाश हुई। ये वो बदबख्त है जिन्होंने इमाम हुसैन के सीने में बर्छा मारा था और सरे पाक को धड़ से अलग करके नेजा पर बुलंद करके खुशी के मारे नाच रहा था। इतना बदबख्त है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मुख्तार सकफी ने देखा तो मगलूबुल गज़ब हो गए। कहा कि इस कमबख्त के पहले हाथ काटो, पैर काटो, फिर इसको तड़पने दो। इसके घर वाले को बुलाओ। घर वाले को बुलाया गया। घर वाले के सामने तड़पा तड़पा के उसको मारा गया और उसके सर को तन से अलग कर दिया गया।
और सर को भी वहीं लाके रखा गया और जिस्म में आग लगा दी गई। उस वक्त तक मुख्तार सकफी वहां से नहीं हटे जब तक उसका जिस्म जलता रहा। उसके बाद हुरमला की तलाश हुई। ये वो सकीउल कल्ब है जिसने नन्हे अली असगर के गले पे 2 कतरा पानी देने के बजाय एक ऐसा जहर आलूद तीर चलाया था कि वो तीर नन्हे अली असगर के मुकद्दस हल्कूम को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू पे पैवस्त कर गया था। ये भी काटा गया, ये भी मारा गया। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने जियाद की तलाश हुई। ये कूफा से 25 किलोमीटर दूर मूसिल चला गया। मलिक इब्ने इब्राहिम को फौज के साथ भेजा गया। वहाँ जंग हुई। जंग होने के बाद मुख्तार सकफी के फौज को कामयाबी मिली। उसके सर को नेज़े पे बुलंद करके ये लोग लाया। इसके चेहरे को इतना इन लोगों ने तीर से वो किया था कि देखने के बाद लगता था उनका चेहरा कि ये कोई खन्नास है या आसाम का अनन्नास है। चेहरा इतना बिखरा, अल्लाह की लानत है इन पर। इन सब सर को वहाँ रखा गया। हजरात, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जहाँ पर इन सरों को रखा गया था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के, सिम्र के और अमर इब्ने साद के सर को रखा गया था, इतने में एक खूंखार जहरीला काला सांप आया और आने के बाद सब सरों को सूंघा और सुनने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की नाक से वो सब अंदर चला गया और उसको नचाता रहा और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकला। इसी तरह वो सांप 3 बार आता और जाता रहा। ये दुनिया का अज़ाब है कि आज जब इन यजीदियों के सर वहां रखे हुए हैं तो सांप अज़ाब बनकर मुसल्लत है, लेकिन कल जब वहीं पर इमाम हुसैन का सर रखा हुआ था तो सरे पाक से आवाज आ रही थी, वला तहसबन्नल्लज़ीना फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल हयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग राहे खुदा में कुर्बान किए जाए उन्हें मुर्दा कहना तो दरकिनार, मुर्दा गुमान भी ना करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन असल में दीन खुदा को कहते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने शोहदाए करबला फ़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।